अब हमारा अगला विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। हमारे चारों ओर मतलब लगातार कुछ न कुछ बदलता रहता है ना। पदार्थ बनते हैं, टूटते हैं, ये सब होता कैसे आखिर? चलिए इसी को समझते हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से संयोजन, अपघटन और हाँ वो विस्थापन वगैरह पर भी जी, और ऑक्सीकरण अपचयन भी। वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से लग रहा है इसमें चीजें जुड़ती होंगी। बिल्कुल, नाम ही बता रहा है संयोजन मतलब जुड़ना। दो या दो से ज्यादा पदार्थ, वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी, मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बना लेते हैं। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प बात है ऊर्जा की। ज्यादातर संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, एक्सोथर्मिक जिसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें गर्मी निकलती है। हाँ बिल्कुल, जब यह अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा या ऊष्मा कह लीजिए बाहर निकलती है, क्योंकि नए बंध बनते हैं ना, तो अक्सर ऊर्जा रिलीज होती है। कोई उदाहरण है इसका? जैसे हाँ, बहुत आम सा उदाहरण है, जैसे कोयले का जलना। कार्बन है, ऑक्सीजन से मिला, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकली? गर्मी, रोशनी, है ना? ये ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, और ऊष्मा शोषी इसका उल्टा होगा फिर, एंडोथर्मिक। एग्जैक्टली। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें अभिक्रिया करवाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, वो सोखती है ऊर्जा। ठीक है, तो संयोजन मतलब जुड़ना और अक्सर ऊर्जा का निकलना। हाँ, सामान्यतः यही होता है। ठीक है, अब संयोजन का ठीक उल्टा सोचते हैं। अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, इसमें फिर एक चीज टूटती होगी। सही पकड़ा। अपघटन यानी टूटना। एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या उससे ज्यादा सरल पदार्थों में बदल जाता है। और क्योंकि इसमें हमें मौजूदा बंधों को तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा चाहिए। इसीलिए ये अभिक्रियाएं आमतौर पर ऊष्माशोषी होती हैं, एंडोथर्मिक। इनको करवाने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। किस तरह की ऊर्जा? मतलब गर्मी? हाँ, गर्मी भी हो सकती है, प्रकाश यानी रोशनी भी, या फिर बिजली भी। जैसे पानी का वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, हाँ। उसमें हम बिजली देते हैं तो पानी टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ये एक क्लासिक उदाहरण है ऊष्माशोषी अपघटन का। समझ आ गया। संयोजन जुड़ना, ऊर्जा निकलना ज्यादातर, अपघटन टूटना, ऊर्जा लगना। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा वो विस्थापन और दोहली विस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं, उनमें क्या होता है संक्षेप में? विस्थापन मतलब जगह बदलना। हाँ देखिए, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है ना। ज्यादा रिएक्टिव। हाँ, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट वो किसी कंपाउंड में से, मतलब यौगिक में से, कम रिएक्टिव वाले तत्वों को हटा देता है, धक्का मार के उसकी जगह खुद ले लेता है। अच्छा, जैसे? जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का नीला घोल है, उसमें लोहे की कील डाल दी। अब लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, हाँ हाँ तो वो क्या करेगा? कॉपर को घोल से हटा देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। हाँ। तो बन जाएगा आयरन सल्फेट। घोल का रंग नीला से हरा हो जाएगा और कॉपर धातु कील पर जम जाएगी। वाह, ये तो क्रियाशीलता का खेल है पूरा। बिल्कुल, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ काम आती है। ठीक है, तो फिर दोहरी विस्थापन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो बार जगह बदलती है? एक तरह से हाँ, इसमें दो अलग अलग यौगिक होते हैं और उनके बीच आयनों की अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली। हाँ, मतलब वो अपने साथ ही बदल लेते हैं। ऐसा समझ लीजिए, पहला यौगिक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव से जुड़ जाता है और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से। अच्छा। इसमें अक्सर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जो नीचे बैठ जाता है। उसे अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। जी जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के घोल मिला दें तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन जाता है और सोडियम क्लोराइड घोल में रह जाता है। दोनों ने अपने आयन बदल लिए। ये भी स्पष्ट हो गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले टाइप पर, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी हैं और ये हमेशा साथ साथ होते हैं, इसीलिए इनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। रेड ऑक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। रेडॉक्स, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। हाँ, पुरानी परिभाषा यही है। ऑक्सीकरण मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन? अपचयन ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉन वाली परिभाषा ज्यादा चलती है शायद। बिल्कुल, वो ज्यादा व्यापक है।
इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखें तो ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। हाँ, इसको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम भी है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ओ, IOL रिग, ये अच्छा है, याद रहेगा। और ये चीजें सिर्फ लैब में नहीं होती, रोज की जिंदगी में भी दिखती है ना? अरे बिल्कुल, सबसे कॉमन उदाहरण तो लोहे में जंग लगना है, कोरोजन जिसे कहते हैं। हाँ, जंग लगना। वो ऑक्सीकरण है। जी, वो लोहे का ऑक्सीडेशन ही है। हवा की ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में होता है, लोहा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वो खाने की चीजों का स्वाद बिगड़ जाता है, बासी हो जाती हैं, चिप्स वगैरह। हाँ, वो भी ऑक्सीडेशन ही है। उसे कहते हैं विकृत गंधता, रेंसिडिटी। खासकर वो चीजें जिनमें तेल या वसा यानी फैट होता है ना, वो हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। फिर उनमें से अजीब से गंध आने लगती है, स्वाद खराब हो जाता है। तभी चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है। हाँ, लेकिन वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, तो वो ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है और चिप्स ऑक्सीडाइज होने से मतलब बासी होने से बच जाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन इसलिए, समझ गए। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, दोहरी विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रियाएं। हाँ, और साथ में ये भी कि कैसे ऊर्जा का लेन देन होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बिल्कुल। और देखिए, ये अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों या प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। हमारी पूरी इंडस्ट्री, दवाइयों से लेकर प्लास्टिक, खाद, धातु निकालने तक, सब इन्हीं पर निर्भर है। सही बात है। हमारे शरीर के अंदर भी देखिए, पाचन हो रहा है, ऊर्जा बन रही है, बैटरी कैसे काम करती है, सब जगह रासायनिक अभिक्रियाएं ही तो हैं। कभी सोचा है अपने आसपास ऐसी और कितनी प्रक्रियाएं लगातार चल रही होंगी? ये सोचने वाली बात है। अपने आसपास की दुनिया को इस नजरिए से देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।